मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे ताप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराजों की। हम सब लोग जिस संसार में जी रहे हैं वो अपन को दिखाई पड़ता है। उसमें कोई मुश्किल आती है तो उसका समाधान भी हम देख लेते हैं, खोज लेते हैं। पर ये जो 2 आंखों से हमें संसार दिखाई पड़ता है, कुल उतना ही तो संसार नहीं है। हमारे सबके भीतर भी एक संसार है जिसमें निरंतर कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसको कौन जान सकता है? हमारे भीतर क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते, आपके भीतर क्या चल रहा है मैं नहीं जान सकता। ऐसा एक सूक्ष्म संसार भी है जो हमारे भीतर हमेशा निरंतर बना हुआ है। उस सूक्ष्म जगत की जो समस्याएं हैं, ये जो स्थूल जगत है उसकी समस्याएं तो बुद्धि से सुलझ जाती हैं, लेकिन वो जो एक हमारे भीतर का संसार है उसमें बुद्धि काम नहीं करती, उसमें तर्क काम नहीं करता, उसमें हिसाब किताब काम नहीं करता, उसमें तो विश्वास काम करता है, उसमें तो अनुभव काम करता है। ये बात जो है वो हमें समझनी चाहिए। आज हमारे जीवन में बुद्धि का बहुत अधिक विकास हुआ है। छोटे से बच्चे को भी दुनिया भर की सब बातें मालूम है। मुझे तो कई बार उन छोटे बच्चों से बात करते हुए बड़ा भय सा लगने लगता है कि अरे हम तो इतना कुछ जानते नहीं है जितना ये जानते हैं। आज संसार की बातें बुद्धि से जितनी जानी जा सकती थी, आज छोटे से छोटा बच्चा भी उन सब चीजों को जान रहा है। कुछ चीजें जिनको हम बड़े होने पर भी जानना पसंद नहीं करते, वो आज छोटे से बच्चे को मालूम है। जिन चीजों को हम अपने परिवारजनों के बीच बैठ करके विचार करना पसंद नहीं करते, वे बातें आज छोटे बच्चे को मालूम है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग बौद्धिक रूप से बहुत विकसित हुए हैं, लेकिन अधिक समस्याएं भी हमारे जीवन में उत्पन्न हुई हैं। जितनी अधिक बौद्धिक समस्याएं आज हैं उतनी पहले नहीं थी। ये बिल्कुल आप अपने जीवन में खुद गौर से देखेंगे। तो हमने बुद्धि का विकास किया है, लेकिन हमारी समस्याएं तो जो की तो बनी रही। बुद्धि कुछ ही समस्याओं का हल दे सकती है, सब समस्याओं का नहीं। समस्याएं तो जो हमारे भीतर राग और द्वेष की हैं, जो हमारे संसार की हैं, वो तो अनुभव और विश्वास से और श्रद्धा से ही पूरी होगी। तो वो जो हमारे भीतर एक संसार हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं, उसको जानने के लिए, उसकी समस्या को दूर करने के लिए हमारे जीवन में आज विश्वास और श्रद्धा बहुत जरूरी है। धीरे धीरे ये कम होती चली जा रही है। आज भाई का भाई के ऊपर, मां का बेटे के ऊपर, पिता का अपने बेटे के ऊपर ये विश्वास नहीं रहा। आज
साधर्मी का साधर्मी के प्रति विश्वास, बड़ी अनिश्चितता के दौर से हम गुजर रहे हैं। अगर हम गौर से देखें तो भले ही हम बुद्धिमान हैं, लेकिन अनिश्चितता उतनी है। श्रद्धा निश्चिंतता देती है और संदेह हमें अनिश्चितता में डाल देता है। आज हम यही महसूस कर रहे हैं। हमें भरोसा नहीं है कि हमारे बाजू वाला हमारे साथ किस तरह पेश आएगा, हमारे साथ क्या कर गुजरेगा, हमें इतना विश्वास नहीं है आज। हम अपना घर ताला लगा करके 10 ताले लगा के जाते हैं, फिर भी मन में बना रहता है कि पता नहीं बाजू वाले के यहां से कोई चढ़ करके और हमारे घर में घुस करके चोरी ना कर ले। और पहले ऐसे लोग कहते थे, मुझे तो बताते हैं कुछ लोग, कि दुकान भी खुली हुई छोड़ करके जरा बाजू वाले से कह के जाते थे कि देखना भाई खुली हुई है, खाना वाना खा के आए। तो गए खाना खाने और किसी काम में फंस गए, तो घंटे 2 घंटे बाद लौटे तो हो सकता है कि बाजू वाले ने उठ करके और तुम्हारी थोड़ी बहुत ग्राहक आने पर दुकान भी चला दी हो। हाँ, कुछ लूटपाट नहीं की, दुकान और चला और दी। आज किसके जिम्मे सौंपिएगा? अपना जीवन किसी के जिम्मे सौंप दे, ये तक विश्वास नहीं रहा। और बुद्धि तो हमारे पास बहुत आ गई है, हम बहुत होशियार और समझदार हो गए हैं। नहीं भैया, ये समझदारी किस काम की जिससे जीवन में शांति और समता नहीं आई। आज आपने पता नहीं क्या ग्रहण किया। आप सोच रहे थे कि महाराज तो 2 मिनट बोले हैं, लेकिन 2 बातें उन्होंने बोल दी। मैं अभी यहीं कहीं बता देता हूं कि वो मैंने अपने पास गठिया के रख ली। आप रखो चाहे नहीं रखो, सबके प्रति दया और हर परिस्थिति में समता रखना, इससे बड़ा उपदेश तो और कोई नहीं हो सकता। बाकी तो मैं बोल रहा हूं वो सब वही है, उसी का। सब पर दया बहुत कठिन है। जिनसे हमारा काम बनता है उन पर दया तो सहज रूप से हो जाती, जिनसे हमारा काम ही नहीं बना उन पर क्या दया करें हम। और चाहे जैसी परिस्थिति आए, हमारे अनुकूल परिस्थिति आए सो तो सब में समता है, मनोविपरीत परिस्थिति आए तब समता। कहती हर परिस्थिति में समता रखना और सब पर दया रखना, धर्म का उपदेश इतना ही पर्याप्त। ये आता कैसे है? मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये तो अच्छा लगा कि दया आनी चाहिए, सबके प्रति समता आनी चाहिए परिणामों में, पर ये आएगी कैसे? बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं आती। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतने हम निश्चिंत होंगे, और जितने हम निश्चिंत होंगे उतना अधिक हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी। और निर्मलता का ही काम है कि सब पर दया और हर परिस्थिति में समता भाव। ये जो निर्मलता है वो श्रद्धा के बिना नहीं आती है। तो हम थोड़ा सा अपने जीवन में झांक करके देखें कि हमारे अंदर श्रद्धा है कि नहीं है। श्रद्धा के मायने क्या है? हम कई बार सोचते हैं, श्रद्धा शब्द बहुत सुनने में आता है। श्रद्धा के मायने और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वास्तविकता के प्रति अनुराग का नाम श्रद्धा है। हमारी वास्तविकता क्या है? हमारा अपना परम पद हमारी वास्तविकता है, परमात्मा पद ही हमारी वास्तविकता है। उस परमात्मा पद के प्रति हमारा अनुराग, भगवान के प्रति हमारा प्रेम भाव, वो जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनके प्रति हमारा अनुराग, उनके प्रति प्रेम भाव, यही है हमारी श्रद्धा। दुनिया भर के प्रति तो हम इस तरह का अनुराग रख लेते हैं मोह के वशीभूत होकर, लेकिन कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में अगर सच्चाई के प्रति अनुराग रखें, सच्चे रास्ते पर चलने वालों के प्रति अनुराग रखें, और जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया उनके प्रति अनुराग रखें, तो हमारे जीवन में निश्चिंत आएगी, दया और समता परिणाम आएंगे। तो पहली बात कि श्रद्धा हमारे जीवन का समाधान दे सकती है, और श्रद्धा एक तरह का प्रेम और अनुराग है। श्रद्धा अहम शून्य अवस्था है। अहंकार से शून्य व्यक्ति ही श्रद्धा रख सकता है। दूसरे से अनुराग रखने वाला उसके गुणों से अनुराग रखेगा, और उसके गुणों से अनुराग कब रखेगा? जबकि उसके भीतर अहंकार नहीं होगा। और अपने को अगर सबसे ज्यादा गुणवान मानत हो तो दूसरे के गुणों को कहां देखो आप, हैं? तो दूसरे के गुणों को देखने वाला तो अपने को गुणवान मानेंगे ही नहीं, और हम सोचते हैं कि दूसरे के गुण देखने वाला ही गुणवान है। हाँ,
वो गुणवान अपने आप हो जाता, दूसरे के गुणों को देख करके गुणवान हो जाता, दूसरे के गुणों की प्रशंसा करके उनके प्रति अनुराग रख करके स्वयं गुणवान हो जाता है। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधुषु। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं उसमें उच्चैर गोत्रम प्रणते, जो प्रणाम करता है, दूसरे के प्रति विनय करता है, वो ऊंचा हो जाता है। झुके थे और हो गए ऊंचे। झुकने में लगता कि हो गए अपन तो नीचे। अहंकारी को लगता है कि अरे झुक जे हैं तो हमारी का रह गई हैं? और वो उल्टा कह रहा है कि उच्चैर गोत्रम प्रणते, आप जितने झुको उतने ऊंचे हो जाओगे। और भोगो दानात, जितना दो उतना अधिक प्राप्त होगा। लगता उल्टा है, जैसे महाराज अभी कह रहे थे हैं? कि अपने पास जोड़ते जाओ। नहीं, जोड़ते जाओ तो तृष्णा कहलाएगी और छोड़ते जाओ तो दान कहलाएगा। प्राप्त कहते भोगो दानात, जितना देंगे उतना भोग उपभोग की सामग्री सहज ही मिलती चली जाएगी। और स्तवनात कीर्ति, आप दूसरे की स्तुति करो, आपकी कीर्ति फैलना शुरू होगी। ऐसा आचार्य समंत पर बड़ा कंट्राडिक्टरी है। ये सब आता कैसे है? अहम शून्यता होने पर। स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु, हम बीच में थोड़ा सा भूल गए। भोगोदानात् उपासनात् पूजा, हम भगवान की उपासना करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें तो क्या होगा? स्वयं की पूजा मिलने वाली है। उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से हमारा जीवन सुंदर हो जाता। शरीर तो सुंदर हो ही जाता है, जीवन सुंदर हो जाता। भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिषु, जो तपस्वी जन हैं उनके स्तवन करने से स्वयं कीर्ति को प्राप्त होते हैं। ये ऐसी श्रद्धा है। अहम शून्य होकर के ही हम अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को बरकरार रख सकते हैं। अगर अहंकार आ गया तो श्रद्धा नष्ट हो जाती। क्या हुआ एक बार मालूम? एक बुढ़िया अम्मा थी गांव में, तो उसके पास एक मुर्गा था। वो सवेरे बांग देता था, सूरज उगता था जब बांग देता था, पर बुढ़िया को ये लगता था कि मेरा मुर्गा अगर बांग नहीं दे तो सूरज नहीं उगेगा। हाँ, ऐसा लगता है, अपन को भी लगने लगता, अहंकार वश ऐसा लगने लगता। देखो, जब अपन इस संसार में नहीं थे तब भी इस संसार को सब काम चलत तो, और अपन तैसे चले जे हैं मरण को प्राप्त हो जाएंगे तब भी कछु में फर्क पड़ है। जैसो चल रहो पसारा पहलो से वो चलत रहे। हमें लेकिन ऐसा लगता है कि गृहस्थी हमारे जुम्मे हैं, हम नेरे हैं तो इन औरों को का हुई है, और उसी में हम लगे हुए। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि अपने बच्चों को पालना तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के बच्चों को पालने की क्या आवश्यकता? हाँ, अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, वो समझदार हो गए, अब उनके बच्चे उनको पालने दो। आप कहे कोई जबरदस्ती उनके बच्चे भी पालने के लिए? आप निश्चिंत हो और अपना छोड़ो, और उनकी जिम्मेदारी का ना, हमने आपको पाल के बड़ा किया था, आप अपने पालो और उनको बड़ा करो। लेकिन ये इतना कहने में जितना आसान है उतना उसको, हमको यही लगता है हम कर्ता बने फिरते रहते हैं। अहंकारी व्यक्ति या जिसकी श्रद्धा जितनी कम होगी वो उतना संसार का कर्ता बना फिरेगा। नहीं भाई, यहां संसार का कोई कर्ता नहीं है। किन्हू न करे न धरे को जैसी स्थिति है, हम व्यर्थ कर्ता बने। वो बुढ़िया सोचती है कि मेरा मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं उगेगा। एक दिन जो है और झगड़ा हो गया गांव के लोगों से, तो बुढ़िया ने मालूम क्या कहा? बुढ़िया ने धमकी दी कि सुनो, अगर हमसे झगड़ा करोगे तुम अपना मुर्गा लेकर के दूसरे गांव में चले जाएंगे और फिर तुम समझ लेना अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा तुम्हारे यहां। अब उसको तो ऐसे ही लगता था, और सचमुच जो है एक दिन बुढ़िया ने और गुस्से में आकर के उठाया अपना मुर्गा और चली दूसरे गांव। और दूसरे गांव जाकर के सवेरे मुर्गे ने बांध दी, सूरज उगा तो बड़ी प्रसन्न, कहने लगा अब इत ऊंगो है सूरज जहां हम हैं, वो तो अंधियारो इधर हुई होते सब में, अब रो, अब मना बुआ जब जे है, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसा जो है हमारा अहंकार है, जो कि हमारी श्रद्धा को, हमारे मोक्ष मार्ग को और मुश्किल में डाल देता है। हमें समझना चाहिए कि हमारे इस संसार में होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे भीतर जो संसार राग द्वेष का हमने बना लिया है स्वयं,
उसमें जरूर फर्क पड़ता है। ये जो सृष्टि बनी हुई है, इसके हम कर्ता, भोक्ता और स्वामी, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, कहते हैं जिसको वीतराग सम्यक दर्शन होता है, वही कर्तृत्व, भोक्तित्व और स्वामित्व को छोड़ देता है। और तीन ही चीजें तो हैं संसार में व्यक्ति को समस्या में डालने वाली। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, इस समस्या को कोई बुद्धि से नहीं सॉल्व कर सकता है। कर्ता पने की समस्या, भोक्ता पने की समस्या और स्वामी पने की। हर एक चीज पे हम अपनी मालकियत आरोपित करते हैं। मैं इतने उसका स्वामी हूं, मैं इस पूरे घर का स्वामी हूं। इस तरह हमारे भीतर स्वामित्व का भाव है। कहते हैं श्रद्धा हमारे इस कर्ता, भोक्ता और स्वामीपनों को समाप्त कर देती, अगर सच्ची श्रद्धा। और श्रद्धा जो एक तरह का अनुराग है या प्रेम है, वो बहुत बहुत बड़ा काम करती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। वो हेल्थफुल है। अभी हम एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे, सर रीडर डाइजेस्ट में निकला, इंग्लिश की मैगजीन है रीडर डाइजेस्ट, उसमें वो लेख निकला कि क्या हम प्रार्थना और श्रद्धा और प्रेम इनके द्वारा हेल्दी हो सकते हैं क्या ये हमारे हेल्दी होने में मदद करती हैं क्या? कितना भी रोग शोक व्याधि हो जाए, इसके बाद भी मन की जो प्रसन्नता है वो बनी रहना कोई सामान्य बात नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं के तमाम साधन मुहैया हो जाने के बाद भी व्यक्ति दुखी देखा जाता है, लेकिन जिसके पास कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं है, उसके भीतर भी अगर चित्त की प्रसन्नता है, तो वो चित्त की प्रसन्नता आती कहां से? वो कहते हैं श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास से आती है। उन्होंने कोई डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना वो लिखा उसमें कि उनका एक पेशेंट था, ये पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल अमेरिका में, वहां के प्रोफेसर, वहां के जो डॉक्टर थे, उन्होंने लिखा कि उनको टर्मिनल कैंसर हो गया था उनके पेशेंट को। अब वो ठीक होने का कोई गुंजाइश नहीं थी, तो उन्होंने पेशेंट से, हर कैंसर वाला डॉक्टर जो है पेशेंट से आखिरी में यही कहता है कि देखिए अब आप जो है कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब एक ही चीज है कि आप खूब खुश रहिएगा और भगवान का भजन करिएगा, गाइएगा, प्रार्थना करिएगा बस, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। अगर आपने किसी को भगवान माना है तो अब वो उसको छोड़ करके चला जाता है दूसरी जगह। 1 साल के बाद जब वो पार्कलैंड लौटता है, तो उसका जो कलीग रहता है, उसका साथी, वो कहता है कि तुम अपने उस पुराने पेशेंट से मिलना पसंद करोगे? तो बड़ा आश्चर्य करता है कि वो पेशेंट अभी है, 1 साल बाद भी जिंदा है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ जिंदा है, तुम देखना जाओगे। जाकर के देखता है, उसका फिर से जो है एक्सरे करता है, दोनों लंग्स उसके जो खराब हो चुके थे बिल्कुल एकदम क्लियर हैं। तो वो पूछता है अपने उस कलीग से कि इसका कैंसर कैसे ठीक हुआ? तो वो कहता है कि इसने जो है मिरेकुलस थेरेपी की है, बहुत चमत्कारिक एक ट्रीटमेंट लिया। बोले क्या? बोले यही कि इसने प्रार्थना की है, उसको विश्वास ही नहीं हुआ। वो अपने वापस लौट गया अविश्वास के साथ कि ऐसा हो नहीं सकता, संयोग है कि अचानक ठीक गया होगा, प्रार्थना वार्ता से कुछ नहीं होता। ये सन 1980 की घटना है, बहुत लेटेस्ट, 20 साल हुए, ज्यादा पुरानी नहीं है। वो कहता है कि जब मैं लगातार ऐसी घटनाएं सुनते सुनते सन 88 में उन्होंने लिखा कि एक डॉक्टर रेंडोल्फ, मुझे इन लोगों के नाम वाम वैसे भी याद नहीं रहते तो लिख के रखे हूं मैं, देख करके बोल रहा हूं, ऐसा नहीं समझना कि ये सब मुझे याद है, इतना बुद्धिमान नहीं हूं। 1988 में जब उन्होंने इनके सामने, इस डॉक्टर के सामने एक प्रैक्टिकल किया, लगभग 393 लोगों को उसने अपने उस प्रैक्टिकल में शामिल किया। और क्या किया कि आधे लोग जिनके लिए और लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो पेशेंट थे, बीमार थे, आधे लोग का एक ग्रुप बनाया जिनके लिए और लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको ये नहीं बताया गया है कि किनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, किनके प्रति आप अपना अनुराग और प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। और आधे लोग जिनके प्रति कोई प्रार्थना नहीं की गई थी, ना उनने की थी, ना किसी ने उनके लिए की थी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्रद्धा, प्रेम और विश्वास इतना सब कुछ कर सकता है। वो लिख रहे हैं कि उस प्रयोग के जो रिजल्ट्स आए, उसमें सबसे पहला कि 5 गुनी कम एंटीबायोटिक लेना पड़ी उन्हें जिनके लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक चीज, 21 गुना कम जो कंजेक्शन हार्ट फेलुअर होता है, वो 21 गुना कम उन लोगों में हुआ जिनके लिए प्रार्थना की जा रही थी। और इतना ही नहीं, कार्डिक
जो अरेस्ट की पीड़ा होती है, जकड़न होती है, वो भी उनमें के साथ करेंगे, वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन वो महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब उसके साथ भावनाएं जुड़ जाती हैं, और भावनाओं के लिए वही फॉरेनर लिख रहा है कि वो जो प्रार्थना है वो पूरे विश्वास, श्रद्धा और प्रेम से होनी चाहिए। पहली चीज कि प्रेम आपके भीतर है, और ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम है कि ये हमारे लोग हैं। देखो, जिनसे हम परिचित हैं उनके प्रति तो प्रेम हो जाता है, लेकिन एक कॉमन, वो कह रहे हैं सबके प्रति प्रेम होना चाहिए उन क्षणों में जब हम भगवान की भक्ति या की अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत ओपन हार्टेड होना चाहिए। ओपन हार्टेड मतलब वो कह रहे हैं कि कोई सीमित हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि हमको ये पूर्ति हो जाए। पूर्ति के लिए नहीं, सब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अगर प्रार्थना की जाए तो उसका व्यापक असर होता है। और सबसे आखिरी बात कि प्रार्थना के क्षणों में ये फील हो कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भगवान भी है। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जब मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा हूं भगवान के प्रति, श्रद्धा छोटी मोटी चीज नहीं है भैया। मैं तो कभी नहीं समझा पाता श्रद्धा को, ऐसे ही छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, शायद समझ में आ जाए। जिनको श्रद्धा हो जाती है और जो उसके लाभ लेना शुरू कर देते हैं, वे ही जानते हैं कि वो तो गूंगे का गुड़ है, बताया नहीं जा सकता कि मैंने श्रद्धा से क्या पाया। जिस दिन हम श्रद्धा से क्या पाया ये बताने लगेंगे, उस दिन शायद हमारी श्रद्धा भी खोखली हो जाएगी, उसमें कोई महत्व नहीं रहेगा। और बाहर देखने में आता है कि श्रद्धा से कितनी चीजें होती हैं, और अंतरंग में तो कितना कुछ समाधान मिलता है। वो कह रहे हैं कि उन क्षणों में ये अनुभव होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है। एक घटना आती है, ईश्वर से प्रार्थना करी एक व्यक्ति ने कि भगवान मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, आप मुझे हमेशा सहारा देते रहिएगा। तो ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। और सचमुच जब जब भी वो रेत के किनारे चलता था तो दो जोड़ी पैर जो है वो उसके हमेशा बने दिखाई पड़ते थे, एक उसके खुद के और एक जोड़ी पैर ईश्वर के। तो उसे लगता था कि मेरे साथ हमेशा ईश्वर है। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस पर बहुत विपत्ति आई, बहुत घबराया कि मैं क्या करूं। तब वो नदी किनारे टहलने गया। उसके मन में थोड़ा सा संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया हो, तब तो मुझ पर इतनी विपत्ति आ रही है। तो नदी किनारे गया तो हमेशा की तरह दो जोड़ी पैर तो थे ही नहीं, एक जोड़ी पैर थे। वो वहीं प्रार्थना में बैठ गया, उसने भगवान से प्रार्थना की, और कहते हैं कि भगवान को बुलाया उसने। सचमुच अगर हमारे भीतर श्रद्धा है तो भगवान दूर नहीं है हमसे, वो हमारे भीतर ही हैं, आ जाते हैं, हमारी आवाज देने पर आ जाते हैं। कहते हैं कि भगवान आए, उसने कहा कि भगवान ऐसी विपत्ति में आपने तो कहा था हमेशा आपके साथ रहेंगे, और अभी मुझे लगता था कि आप साथ में हैं, अब तो क्लियर हो गया कि अब मेरे प्रिंट्स जो आ रहे हैं, फुट प्रिंट्स, वो तो एक जोड़ी पैर के आ रहे हैं, आपके तो आ ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा सुनो, विपत्ति के समय भी मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं अब तुम्हारे साथ चल नहीं रहा हूं, तो मैं अपनी गोद में उठाए हूं। ये एक जोड़ी पैर मेरे ही मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। उस समय जो है अब तुम्हारे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, तुमको अपने गोद में उठाने की आवश्यकता। हम अगर किसी के जिम्मे अपने को सौंप दें तब ये स्थिति बनती है, आई एम नॉट अलोन। ये फील होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी अपनी आत्मा की सामर्थ्य है, मेरी अपनी ईश्वर की शक्ति है, मेरी अपनी श्रद्धा है। ऐसी ये श्रद्धा होती है। और श्रद्धा क्या देती है भैया? और श्रद्धा देती हर परिस्थिति में समता रखना, जो कि अभी महाराज ने कहा था, उसी के मैं थोड़ा सा मैंने विस्तार कर रहा हूं, और कोई विशेष बात नहीं। कितनी बातें समझ ली। श्रद्धा हमें निश्चिंतता देती है, श्रद्धा हमें अहंकार से रहित करती है, श्रद्धा हमारे भीतर एक तरह का प्रेम उत्पन्न करती है। उसकी वजह से हमें बहुत सारे समाधान, जो वास्तव में हमारे आंतरिक जगत के समाधान हैं, बाह्य जगत के समाधान तो बुद्धि से मिल जाते हैं, श्रद्धा से हमारे अंतरंग में बड़ा समाधान मिलता है, संतोष मिलता है, और हम हर परिस्थिति में समता रख सकें, हर परिस्थिति को स्वीकार कर सकें। अरे भाई, जो अच्छा है उसको तो हम जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जो विपत्ति है उसको हम सहसा स्वीकार कहां पर कर पाते हैं। उसके लिए एक छोटी सी घटना सुनाता हूं।
कि हम सब कुछ स्वीकार कर लें तो कैसा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कठिन बात है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं भी उसमें फेल हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। हम सब यहाँ पर जो है थोड़े बहुत कमी वेशी लोग हैं, भगवान ही पूरे हैं, बाकी सब अधूरे लोग हैं। आप थोड़े मेरे से आपको लगता होगा कि महाराज जी ऊपर बैठे हुए हैं इसलिए तो मेरे से तो कम से कम श्रेष्ठ हैं। अरे भैया, अगर ऊपर बैठने से कोई श्रेष्ठ होता तो ऊपर तो बच्चे भी खेल रहे हैं और इससे थोड़ी होता। वो तो अपने परिणामों में ऊंचे होना चाहिए, ऊंचे होने के लिए परिणाम ऊंचे होना चाहिए है? क्या हुआ कि एक बूढ़ा था और उसका एक घोड़ा था और उसका एक बेटा था। ऐसी कहानी है, वो मजे की, बच्चों के लिए तो बहुत मजा आएगी, लेकिन है बहुत मजेदार तो है, पर बहुत उपदेश देती है। हम जब भी इस कहानी को याद करते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा तो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो एक घोड़ा था उस बूढ़े के पास और एक बेटा था उसके पास। एक बार क्या हुआ कि वो इतना प्यारा घोड़ा था कि सब उसको आसपास बहुत चाहते थे। एक दिन वो रात में गायब हो गया तो अब बेटा बचा अकेला। कुल मिला के तो एक घोड़ा और एक बेटा, और घोड़ा ही चला गया। तो गांव के सब लोग आए, बड़ी सहानुभूति प्रकट की कि आपका घोड़ा था और अब आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, आपका घोड़ा नहीं रहा, चला गया। तो मनु बूढ़े ने क्या कहा मुस्कुरा करके कि ये मत कहो कि बुरा हुआ, ये कहो कि पहले घोड़ा था अब नहीं है, अब इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। तो लोग सोचे कि शायद अब 60 का तो वैसे ही हो गया और इतनी विपत्ति आ गई इसलिए है, ऐसा कह रहा है। तो उन्होंने जो है लौट गए। अब क्या हुआ कि 10-15 दिन के बाद में अस्तबल में देखा तो 15 घोड़े, वो तो घोड़ा आए ही वापस और उसके साथ 15 घोड़े आए। अब सारे लोग फिर कांग्रेचुलेट करने आ गए, अरे वाह कितना बढ़िया हुआ कि इतने सारे, वो घोड़ा गया था कोई बात नहीं, लेकिन अब तो 15 घोड़े लेके आ गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसने कहा ये कुछ मत कहो कि अच्छा हुआ, ये कहो कि पहले एक घोड़ा था अब 15 घोड़े और आ गए, बस इतने ही, क्या अच्छा और क्या बुरा। अब 10 ही 15 दिन गुजरे कि वो जो नए घोड़े आए थे उस पर लड़का बैठ करके जा रहा था, उस नए वाले घोड़े ने पटक दिए तो पैर टूट गया उसका। फिर लोग भागे आए, अरे इससे अच्छा तो नहीं आते वो 15 घोड़े हैं, और ये तो बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारे बेटे का तो पैर टूट गया। तो उसने कहा कि ये मत कहो कि बुरा हुआ कि अच्छा हुआ, अरे बस पहले घोड़ा एक था वो चला गया, 15 और आ गए, अब बेटा था, बेटा पहले ठीक था, अब उसका पैर टूट गया, बस अब इसमें क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। तो फिर लोगों ने कहा कि कैसा बूढ़ा है ये आदमी, इसको इतने भी नहीं समझ में आ रहा है कि पैर टूट गया फिर भी कह रहा है कि ये मत कहो कि बुरा हुआ, तो क्या अच्छा हुआ, क्या बेटे का पैर टूटना अच्छा है क्या। वो चले गए चुपचाप निराश होकर के। अब एक दिन की बात कि सारे गांव में मुनादी फिराई गई कि दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए हर घर पीछे एक नवयुवक सेना में भर्ती होगा। अब ले सैनिक आए और सबके घर से एक एक नवयुवक को ले जाने लगे। बूढ़े के पास एक ही बेटा था, लेकिन उस बेटे का पैर टूट गया था, अब कैसे ले जाएंगे। अब सबके घर से तो बेटे चले गए सेना में और बूढ़े का बेटा घर में ही रह गया। तो सब फिर आए, कहने लगे बहुत अच्छा हुआ आपके साथ, तो बहुत अच्छा, कम से कम आपका बेटा आपकी आंखों के सामने तो है, हमारा तो सेना में चला गया, क्या पता बचेगा कि नहीं। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा संदेश दे रही है। उसके बाद भी उस बूढ़े ने कहा कि कुछ मत कहो कि कब अच्छा हुआ और कब बुरा हुआ। कल तुम जिसे अच्छा कहते थे आज उसे ही बुरा कहते हो, आज जिसे बुरा कहते हो कल हो सकता उसे ही अच्छा कहो। यहां अच्छा और बुरा हमारे अपने दृष्टिकोण पर है। अगर हमारे मन में अपने उस परमात्म पद के प्रति श्रद्धा है तो हम अच्छी बुरी हर परिस्थिति में और अपने मन को संभाले रखें, समता भाव रख सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब श्रद्धा और विश्वास को अपने भीतर पैदा करके अपना कल्याण करें। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।